हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप बेयर एड को कैसे याद रख सकते हैं। किसी भी बेयर एड को पढ़ने के आसान से आसान तरीके क्या हैं। देखिए, जब भी किसी भी आप बेयर एड को उठाते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि बेयर एड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और फिर उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं। आपको ये 3 बेसिक चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए और ये बहुत छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें हैं कि जब आप किसी भी बेयर एड को उठा रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी भी जाती हैं। अभी फ़िलहाल में ही एक एग्ज़ाम हुआ था PCSJ का, तो उसमें पूछा गया था कि भाग 7 एविडेंस एक्ट का किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आपको पता है और आपको याद है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको 3 आसान तरीके बताऊंगी कि किसी भी बेयर एक्ट को आप कैसे पढ़ सकते हैं और उसे कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आप ये देखिए जिस बेयर एक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। देन दूसरा स्टेप ये आता है कि उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं। अगर आपको ये याद रहेगा कि उसमें कितने अध्याय हैं तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। देन थर्ड स्टेप ये है कि उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं। मान लीजिए अगर किसी MCQ में आपसे पूछ लिया गया कि इंडियन पैनल कोड में कितने सेक्शंस हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि उसमें कितनी धाराएं हैं तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो 3 चीज़ें जो बेसिक चीज़ होती हैं जो आपको याद रखनी है किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ते समय, पहला ये है कि आप याद रखें कि उस बेयर एक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा कि उसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है कि उसमें कुल कितनी धाराएं हैं। ठीक है। आइए चलिए, आज मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम कैसे पढ़ा जाए और कैसे आप उसे आसानी से याद रखें वो बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस एक्ट को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में बांटा गया है और इसका अगर भागों के नाम अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना याद रखिए कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला विथ सेक्शन, जैसे पहला भाग है जो आपका वो रेवेलेंसी से रिलेट करता है, जो कि सेक्शन 1 से लेके 55 के अंदर दिया गया है। दूसरा भाग जो है इसका 56 से लेकर 100 तक बताया गया है, जो कि आपका प्रूफ से, सबूत से संबंधित है। और आपका तीसरा भाग जो है वो साक्ष्य की उत्पत्ति और उसके प्रभाव विथ सेक्शन 101 से लेके 167 इसके अंदर का डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको टोटल कितने इसमें चैप्टर्स हैं, कुल कितने अध्याय हैं। तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि इसमें 11 चैप्टर हैं। और चैप्टर्स का अगर आप नाम याद रखेंगे तो आजकल जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी चीज़ स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आप अगर ये याद रखेंगे कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं और अगर विथ नेम याद रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट जो स्टेप है कि टोटल इसमें कितनी धाराएं हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडियन एविडेंस में कितने सेक्शंस हैं तो 1 से लेके 167 इसमें टोटल सेक्शंस हैं। ठीक है। आइए मैं आपको चुटकियों में फिर से दोहराती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पर बेयर एक्ट को पढ़ते समय ध्यान देना है। सबसे पहला कि उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। सेक्शंस भी हम उंगलियों पे याद कर लेते हैं। पहला जो उसका भाग है वो 1 से लेके 55 तक, दूसरा भाग 56 से लेके 100 तक और तीसरा भाग 101 से लेके 167 तक। ये हमें याद हो गया। देन सेकेंड स्टेप ये है कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो इंडियन एविडेंस में 11 अध्याय दिए हुए हैं। और जो लास्ट हमारा मेन जो आता है कि उसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 1 से लेकर 167 धाराएं हैं। ऐसे अगर आप किसी भी बेयर एक्ट को याद करेंगे तो याद करने में आसानी भी होगी और आपको याद भी रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।